तो लोग इस बात को समझ गए कि वो जो बाबा जो है वो मंदिर के लायक ही ठीक है, उनको वहीं पे सेवा करना चाहिए। अब जनता की सेवा करने के लायक वो नहीं है। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में और यहां पर जैसा कि आप सभी को ज्ञात है 31 अक्टूबर को प्रियंका गांधी जी रैली करने वाली हैं, जनसंपर्क करेंगी, जनता को संबोधित करेंगी। इसी दौरान हमारे साथ इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारी दाहिनी तरफ मौजूद हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भी हैं श्री राजेश तिवारी जी। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं तिवारी जी आपका द पॉइंट मीडिया पर। जी धन्यवाद, नमस्कार। हम आपसे जानना चाहेंगे कि 32 सालों से कांग्रेस एक समीकरण से बाहर रही है, प्रियंका जी के आने के बाद क्या लगता है कार्यकर्ताओं को कितनी बदलाव होगा? बहुत ज़्यादा बदलाव जी। इन 32 सालों में हमने जो संगठन हमारे ज़मीनी स्तर पे जो होने चाहिए थे जी। उस दिशा में हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन प्रियंका गांधी जी के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव बनने के बाद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी होने की वजह से उन्होंने इस बात को समझा कि अगर कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश पे फिर से खड़ा करना है तो बूथ स्तर तक कांग्रेस का संगठन होना चाहिए। और इसीलिए उनके नेतृत्व में जो है हमने लगभग 8,132 जो हमारी न्याय पंचायत हैं वहाँ पे कांग्रेस का संगठन खड़ा किया। 58,000 हमारी ग्राम सभाएं हैं, वहाँ पे हमने संगठन बनाया और 1.25 लाख से ज़्यादा जो पोलिंग बूथ हैं वहाँ तक हमने कार्यकर्ताओं की फ़ौज जो है खड़ी कर ली। तो उसके वजह से एक बहुत बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश में जो आ रहा है, जो एक ताकत जो दिख रही है, हर जगह हलचल हो रही है, कांग्रेस की बातें जो हो रही है, उसका मुख्य कारण ये है कि ज़मीनी स्तर तक कांग्रेस जो है संगठन खड़ा करने में कामयाब हुई है। चलिए, अक्सर कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति झंडों के रंग पर आधारित होती है। जात धर्म संप्रदाय यहाँ की राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कांग्रेस का इसके खिलाफ क्या हथियार रहेगा, विशेषकर 22 के चुनाव में? देखिए, 32 सालों में उत्तर प्रदेश की जो जनता है उन्होंने सपा को, बसपा को, भाजपा को, सबको देख लिया और इस बात को भी देखा कि उन्होंने धर्म के आधार पे भी वोट किए, जाति के आधार पे भी वोट किए। लेकिन उन धर्म और जाति के मानने वाले लोगों को जिन्होंने अपना समझ के उन्होंने सोचा था कि शायद इस नाम पे हम मतदान करेंगे तो हमारा विकास होगा, उत्तर प्रदेश का विकास होगा, लेकिन वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। धोखे में वो इतने वर्षों तक रहे और अब ये कारण ये है कि अब पूरी प्रदेश की जो जनता है एक विकल्प के रूप में अब कांग्रेस पार्टी को देख रही है, क्योंकि उन्होंने इस बात को देखा कि ना तो किसानों के लिए कोई योजना बन पाई, ना युवाओं के लिए बन पाई, ना उत्तर प्रदेश के विकास के लिए योजना बन पाई। बातें ज़रूर हुई, लेकिन जब चुनाव आए तो हमेशा जाति और धर्म पे जो है ये राजनीतिक पार्टियां जो है अपनी रोटी सेकने का काम किया। अब जनता इन बातों से उब गई है और उनको इस बात का महसूस हो रहा है कि अब जाति और धर्म के बंधन को तोड़कर जो राष्ट्रवाद की जो पार्टी है, जो सभी धर्म, हर वर्ग और जाति वर्ग को लेकर जो चलती है, जो सबके लिए योजना बनाने का काम करती है, वो कांग्रेस पार्टी है। और इन्होंने हमेशा साबित भी ये किया है कांग्रेस पार्टी ने, इसलिए जनता का जो झुकाव है वो कांग्रेस पार्टी की ओर है और एक अप्रत्याशित नतीजे 2022 के विधानसभा के चुनाव में इस प्रदेश में सामने आएंगे। 31 को जो गोरखपुर में आपका कार्यक्रम है उसको लेकर के क्या घोषणा करना चाहेंगे आप? देखिए, उत्तर प्रदेश के ये मुख्यमंत्री जी का जो है ये क्षेत्र है, यहाँ से वो सांसद रहे बरसों तक, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 4.5 साल से ऊपर उनको हो गए, 5 साल होने के लिए जा रहे हैं, लेकिन कोई बदलाव जो है यहाँ के लोगों के जीवन में नहीं आया। ना तो लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरी, ना उस प्रकार से गोरखपुर का विकास हुआ। बाढ़ में हमेशा ये डूब जाता है, इस बार भी लोग पीड़ित रहे, प्रभावित रहे, लोगों को, किसानों को ना मुआवजा मिला। तो लोग इस बात को समझ गए कि वो जो बाबा जो है वो मंदिर के लायक ही ठीक है, उनको वहीं पे सेवा करना चाहिए। अब जनता की सेवा करने के लायक वो नहीं है और इसी वजह से जो कांग्रेस पार्टी की जो 31 तारीख को जो प्रतिज्ञा रैली होने वाली है, जिसमें 8 प्रतिज्ञाओं की जो घोषणा आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने की है, वो जनता के सामने फिर से उस बात को दोहराएगी। और ये पहली बार हो रहा है किसी राजनीतिक दल के द्वारा और एक राष्ट्रीय स्तर के नेता जो चुनाव में जनता के लिए जो काम जो करने हैं उसको एक प्रतिज्ञा के रूप में रहे। ये वादे या घोषणा या संकल्प पत्र के नाम से जो विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा जो कहा जाता रहा है चुनाव के समय में, तो एक प्रकार से जैसे भीष्म प्रतिज्ञा जो हम कहते हैं, तो ये प्रियंका की प्रतिज्ञा है। और वो प्रियंका की प्रतिज्ञा है जो किसानों के जो है उनको उचित मूल्य दिलाने का, उनके कर्ज माफ़ करने का,
कोरोना में जितने भी लोग जो प्रभावित हुए हैं, पीड़ित हुए हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए 25,000 रुपये हर परिवार को देने की बात है, बिजली बिल हाफ करने की जो बात है, युवाओं को जो है रोज़गार देने की बात है। तो इतनी सारी चीज़ें जो है जो करने की, एक तो एक क्रांतिकारी निर्णय जो होने वाला है, और इन सारी चीज़ों को जो प्रियंका जी ने जो प्रतिज्ञाएँ की हैं, ये छत्तीसगढ़ में हम इन चीज़ों को पूरा कर रहे हैं। ये सारी वादें जो हैं राहुल जी के नेतृत्व में वहाँ पे पूरा किया गया है, और उन्हीं वादों को जो हमने, चाहे वो हमारी मध्य प्रदेश में सरकार रही, राजस्थान में हमारी सरकार है, पंजाब में और छत्तीसगढ़ में, उन वादों को हमने, जो जितने भी वादे घोषणाएं जो कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के समय में की, उसको पूरा किया है। तो इसलिए लोगों को विश्वास भी है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद जो प्रियंका जी जो प्रतिज्ञाएं जो जनता के सामने की हैं, वो अवश्य पूरी होंगी। एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण एक वर्ग जिससे आप भी आते हैं, वो बीजेपी से नाराज़ चल रहा है। उनको अपने साथ जोड़ने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने, जो भी मुख्य हैं, कुछ ना कुछ प्रलोभन दिया है, उनको कुछ घोषणाएं की हैं। कांग्रेस की तरफ से क्या रहेगा इस वर्ग को अपने साथ जोड़ने के लिए? देखिए, ये वर्ग हमेशा से कांग्रेस के पहले साथ रहा है जी। लेकिन जैसे यहाँ की आपने भी कहा कि जो धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे लोगों को बांटा गया, उसमें वो भ्रम में आ गए, और इसी वजह से देखिए कांग्रेस पार्टी 6 मुख्यमंत्री यहाँ पे हुए हैं जी। उत्तर प्रदेश में। उनको एक अपना स्थान में मिला है, राजनीतिक दल में पद प्रतिष्ठा भी उनको मिली है। सिर्फ ब्राह्मण नहीं, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के हों, चाहे दलित हों, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों, कांग्रेस ने हमेशा हर वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया है। तो कांग्रेस पार्टी को किसी धर्म या समाज के लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप आएंगे तो हम आपके लिए करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने किया है और जानते हैं कि कांग्रेस आएगी तो हर वर्ग के लिए करेगी। दूसरी पार्टियां जो प्रलोभन के रूप में जो दे रही हैं, क्योंकि उन्होंने, भाई सपा की भी सरकार रही, भाजपा की भी सरकार रही, सपा की भी सरकार रही, उस समय रहते हुए इन वर्गों के लिए जो आज कह रहे हैं, इन्होंने क्यों नहीं किया? तो ब्राह्मण भी इस बात को अब समझ रहे हैं कि ये सिर्फ धोखा देने वाले हैं, वोट लेने के लिए, क्योंकि एक वोट बैंक के रूप में वो देख रहे हैं, इसलिए इतनी बातें वो कह रहे हैं। कांग्रेस को किसी भी वर्ग, धर्म, समाज के लिए जो है प्रलोभन देने की या कोई लालच देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये वर्ग अब खुद समझ गया है और कांग्रेस के साथ जो है जुड़ रहा है। क्योंकि आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी से एक ज़िले में आए हैं, यहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए या हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सभी कार्यकर्ताओं से और गोरखपुर के सभी जो आपके जो दर्शक हैं, उनसे सबसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि एक ऐतिहासिक रैली गोरखपुर में जो चंपा देवी पार्क में 31 तारीख को होने वाली है, मैं उन सबको सादर आमंत्रित भी करता हूं कि वो आएँ, प्रियंका जी को देखें, उनकी बातों को सुने, और जो कांग्रेस की जो प्रतिज्ञाएँ जो प्रियंका गांधी जो यहाँ पे जो घोषित करेंगी, वो आम जनता के हितों में हैं, और इसलिए वो सब सादर आमंत्रित हैं, और इस रैली को सफल बनाने की मैं उन सबसे अपील करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव श्री राजेश तिवारी जी। सबसे पहले हम इनका धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से, चूँकि प्रियंका गांधी जी की रैली है, पहली बार वो गोरखपुर आ रही हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण तैयारियां करनी होती हैं, उसमें से कुछ कीमती समय निकाल करके हमारे चैनल को दिया। ऐसे ही तमाम लोगों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं दिव्यांशु द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।